प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। क्यों कर रही हो भाई के साथ ऐसा? क्यों जिंदगी बर्बाद कर रही हो उनकी? खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते उनकी जिंदगी से निकल जाओ। तुम्हें मेरा कोई एहसास नहीं है क्या? मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। मोहब्बत का ऐसा भी कुछ ऐसा। चल भाई बाहर आ जा, बड़ी तगड़ी सिफारिश आई है तेरी। उस बंदे ने तेरे हक में फैसला दे दिया है। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। साज, तुम ठीक हो ना? इंसेक्योर हो रही थी। हटो पीछे। भाई बहन ठीक है? सही है आप? आपको कुछ हुआ तो नहीं? खैरियत से? आपको कुछ हुआ ना? अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा बच्चा आ गया। देखो जरा, अरे तुम ठीक तो बेटा? अरे सलमान ने क्या हाल कर दिया मेरे बच्चे का। तुम ठीक तो ना बेटा? मारा तो नहीं उन्होंने? कुछ हुआ तो नहीं? देखो तुमने क्या हासिल कर दिया मेरे बच्चे का। अल्लाह करे मनूस हो गया, हाथ टूट जाए। शुक्र। मना किया था ना तुम? क्यों आई हुई? सादा जानती हूँ, नजर आ रहा है कि सादा आया, खुशी की बात है क्या गया, लेकिन तुम्हारे साथ जो सलूक किया गया वो मैं भूल नहीं सकती। और हैरत है कि तुम्हारी याददाश्त इतनी कमजोर हो चुकी है कि तुम भूल गए। इस लड़की ने क्या क्या इल्जाम नहीं लगाए तुम पर? अरे तुम्हारे किरदार की धज्जियां उड़ा दी इसने। और भाई और भाभी चुपचाप सुनते रहे, टोका तक नहीं। रबिया छोड़ भी दो, क्यों बात को बढ़ावा दे रही हो? तुम अच्छी तरह से जानती हो कल सब लोग कितने परेशान थे। नहीं बढ़ावा दे रही भाभी? या आपने अपनी बच्ची को खुली छूट दे रखी है कि जो चाहे जिस पे चाहे इल्जाम लगा दे, कोई कुछ नहीं कहेगा इसे? उसने तो बचपने में जो उसके मुंह में आया उसने कह दिया। अरे तुम तो बड़ेपन का सबूत दो, और ये मौका ऐसी बात करने का। सारी जिंदगी मेरा बेटा सर उठा के दाखिल हुआ इस घर में, और आज सर झुका हुआ है उसका। कुछ तो लिहाज करो रब। सर मैं आपका और भाभी का लिहाज कर सकती हूँ, लेकिन इस कल की बच्ची का लिहाज नहीं कर सकती जो मेरी बच्ची पे चीख रही थी, तोहमतें लगा रही थी उसमें। कोई तोहमत नहीं लगाई है मैंने, जो बोला है बिल्कुल सच बोला है। नीरो चुप कर। सब कुछ जानते हुए आप चुप रह सकते हैं भाई, मैं नहीं। बस सुन लियो, या अभी और कुछ सुनना बाकी है? जानती हूँ कि इस घर की बहू हो तुम, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है जो चाहे तुम्हें बेइज्जत करके चला जाओ, तुम चुपचाप खड़ी रहो। जब तक ये लड़की तुमसे माफी नहीं मांगेगी ना, तुम वापस इस घर में नहीं जाओगी। तुम्हारे बाबा बिस्तर से क्या लगे? इनको क्या लगता है तुम लावारिस हो गई हो? कोई नहीं है तुम्हारा। मेरे सामने इतना कुछ सुना दिया तो मेरे पीछे क्या क्या सुनाते होंगे? माँ मरी नहीं है तुम्हारी, अभी जिंदा है। मेरे होते हुए तुम पे कोई उंगली उठाए माहिर, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। बहुत हो गई। चाची प्लीज माफी मांगो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है भाई जो मुझे माफी मैं तुमसे बोल रहा हूँ, अभी माही से माफी मांगो। ठीक है, मैंने जो किया है वो गलत था, है ना? तो सही किया, आप इससे क्यों नहीं पूछते? कल आप इसकी वजह से जेल गए, हम सब कितने परेशान थे आपको अंदाजा भी है? आपकी कोई फिक्र नहीं है इसको। आप जेल में थे और ये अस्पताल अरीब से वासन थी। बस तुम्हें कोई हक नहीं है कि मेरी बीवी के बारे में इस तरह की बात करो। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन माही के किरदार के बारे में कोई उंगली उठाए मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। माफी मांगो, चलो माफी मांगो, अभी इसी वक्त माफी मांगो माही से। नहीं मांगोगी।
चलो बेटा। रकेश, कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। लो भाई, मैंने आपका फेवरेट सूप बनवाया। देखो, दिखने में तो इतना अच्छा लग रहा है, स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। अब आराम से, आराम से। वैसे तुम्हारी मोहब्बत ने तुम्हें जख्मों के सिवा और कुछ नहीं दिया। मोहब्बत में जख्म नहीं, निशानियां होती, और वो निशानियां हमेशा किसी की होने का एहसास दिलाती हैं। मुझे लगता है कि मैं किसी दीवार से अपना सर मार रही हूँ। तुम्हें मेरी कोई बात समझ ही नहीं आती। हालांकि वो लड़की कब का तुम्हें छोड़ के जा चुकी है। उसने मुझे छोड़ा ही तब जब उसे यकीन हो गया कि अब मैं किसी और का नहीं हो सकता। कब तक उसकी बेवफाई को ये खूबसूरत बातों के रैपर्स में लपेटते रहोगे अरीब? बेवफाई नहीं, मजबूरी थी उसकी। हाँ, और उसी मजबूरी का फायदा उठा के उसने ये सब किया। अगर उस दिन तुम्हारी जान चली जाती तो क्या इतने दावे करता उस पर जान देने के, वो ले भी लेती तो उसका हक बनता था। पागल हो, मुझे तो तुम पे तरस आ रहा है। हालांकि रश्क आना चाहिए। जब तुम बेचैनी भी अच्छी नहीं होती। अनापिया की कॉल। नहीं बात करनी है सर। सूप दो। मैंने गलत किया? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? वो लड़का अरीब तुम दोनों की जान बचाते हुए इस नौबत तक पहुंचा है, तो क्या हो गया अगर तुम उससे मिलने चली गई? अरे इंसानियत नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती? ये लोग एहसानमंद होने के बजाय इज्जत उछाल रहे। वैसे तुम मुझसे ये कह रही हो कि मैंने गलत किया। अम्मी, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मैं इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती। शाद को अभी मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं उसको तन्हा नहीं छोड़ सकती, और सब जानते हैं कि साद ने साई की तरफ हमेशा मेरा साथ निभाया। हाँ हाँ जानती, इनकार नहीं कर रही इस बात से। नीलो की मुंह जोरी देखी थी? अरे अपने कह पे जरा शर्म नहीं थी उसे। मेरा तो बस चलता। अम्मी प्लीज, ये बातें बाद में भी हो सकती हैं। माहिर, मैं बात कर रही हूँ तुमसे। क्या खोल के पिला दिया है? जरा इज्जत नहीं है उस घर में इसकी, लेकिन जाती वही है। मैं कर देती हूँ। नहीं मैं कर लूंगा। कर देती हूँ ना। गलत फहमी ने कितने जख्म दे दिए। ये तो बस जाहिरी जख्म है। असल घाव तो दिल के होते हैं जो रूह तक फैल जाते हैं। खुदा ना करे तुम्हें कभी कोई घाव लगे दिल पे, वरना जितने हसास इंसान तुम हो
तुम तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। गलत फहमी है तुम्हारी। बहुत मजबूत आसाब का मालिक हूं मैं। क़यामत भी गुजर जाए तो किसी को एहसास तक नहीं होने देता। बचपन से जानती हूँ तुम्हें। छोटी सी चोट भी लग जाती थी ना तो पूरा घर सर पे उठा लेते थे। बचपन की बातें बचपन के साथ खत्म। अच्छा, मैं नहीं मानती, लेकिन खैर इसमें कर लेता हूँ, दिखाओ। मैं कर रही हूँ ना। माना कि कोई मसीहा नहीं हूँ मैं, लेकिन तुम्हारा दर्द तो बांट ही सकती हूँ। कुछ दर्द जाती होते हैं माही, ना दिखाए जा सकते हैं और ना ही बताए जा सकते हैं। एनीवे, थैंक यू। क्या हुआ है? ऐसे क्यों बात कर रहे हो मुझसे? अरीब से मिलने गई थी हॉस्पिटल। गई थी। रफिया का गुस्सा बजा है भाई। कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि उसके औलाद या बेटी को इस तरह बदनाम किया जाए। और जो बदनामी भाई के नसीब में आई उसका क्या? आपको पता है पूरा मोहल्ला देख रहा था जब पुलिस उनको लेकर जा रही थी। और वो रशीद चाचा, वो उनके ऑफिस में है, एक एक को पकड़ के बताएंगे वो। अरे फिर वही बात, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं होगा, अल्लाह पे भरोसा रखो। नीलो, जब हम बड़े हैं बात करने के लिए, पूछगछ करने के लिए, तो तुम्हें तो एहतियात करनी चाहिए थी। अब्बू, मुझसे गलत बात बर्दाश्त बस। नहीं होती। खामोश हो जाओ, खुदा के वास्ते चुप कर जाओ तुम। और आप भी सुन ले, बात को यहीं पे खत्म कर दें। बहुत हो गया। मांग लेगी ये जाके माफी आपके भाई और भाभी से। अब खड़ी क्या हो, जाओ अपने कमरे में। ये तेवर देखे तुमने अपनी बेटी के? और बच्ची नहीं रही, वो बड़ी हो गई है। बच्ची है वो। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। आई एम सॉरी। मैं माहिर से भी माजरत कर लूंगी। मेरी बात करने का अंदाज गलत हो सकता है, लेकिन मेरी बात गलत नहीं होती भाई। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो
जो जिंदगी से जाने का मौका तलाश कर रहे होते। आप उनके लिए कुछ भी कर लें, उन्हें अपने प्यार, मोहब्बत और खुलूस के धागों में कितना ही बांध लें, वो एक ना एक दिन उस धागे को तोड़ देते हैं। भाई, आप माहिर के लिए कुछ भी कर लें, उसके लिए सोने का महल ही क्यों ना बना ले, वो उसको पिंजरा ही समझेगी। और उसे जब मौका मिलेगा ना, वो इस कैद से आजादी हासिल कर लेगी। एक बार फिर आपसे माजरत चाहती हूँ। खाना लाती हूँ आपके लिए। इकरार हुआ था, कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। हेलो माहिर, तुम ठीक हो? मॉम ने कहा था कि कुदरत ने तुम्हें एक और जिंदगी दिया। पहले यकीन नहीं आया था इस बात का, अब आ गया। तबीयत कैसी है? सुना है दिल की मुराद पूरी ना हो तो दिमाग भी मरीज बन जाता है भी अपने आवाज़ों में नहीं। तुम्हें पता है, तुम्हारी आवाज ना सिर्फ एक आवाज नहीं है मेरे लिए, एक ऐसी उम्मीद है जो सहरा में भी फूल खिला दे। हॉस्पिटल आना था मैंने तुमसे मिलने, फिर अनाबिया ने बताया कि तुम डिस्चार्ज हो गए हो। काश ना हुआ होता, इस बहाने हमारी मुलाकात ही हो जाए। घर आओगी ना? आओ। अपना बहुत ख्याल रखना, बहुत मुश्किल से तबीयत संभली है तुम्हारी, दोबारा से बिगाड़ मत देना। किससे बात कर रही हो? अरेब से? अनाबिया से? तो फिर इतना घबरा क्यों गई हो? वह मैं तुम्हारा काश होता, लेकिन बदकिस्मती है मेरे भाई की। कोई काम था तुम्हें? माजरत करने आई थी तुमसे।
उस सच के लिए जिसे तुमने और चची जान ने झूठ साबित कर दिया। नीरो, हर आंखों देखी चीज सच नहीं होती। सही कह रही हो, नहीं होती। और अपने भाई की खुशी के लिए मैं अपनी बात से नहीं मुकर जाऊंगी। लेकिन माहिर, एक चीज याद रखना, चोर दरवाजों से आने जाने वाले एक ना एक दिन पकड़े जाते। सुनो, जाते हुए दरवाजा बंद कर देना और अगली बार नॉक करके आना। वो साथ है। हाँ, और साथ हिबा भी है। तुम अपने इस शौहर की वजह से रीप को इग्नोर करती हो, उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करती हो। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहाँ थी? कब से वेट कर रहा हूँ। नीचे थी। आई एम सॉरी, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आइंदा अगर ऐसे बात की ना तो मैं तुमसे पूरी जिंदगी बात नहीं करूंगी। आई नो तुम्हें मेरा ऐसे अरीब के बारे में पूछना बुरा लगा। नहीं, 100 दफा पूछो, तुम्हारा हक है। लेकिन ये जो इमोशनल होके बातें कर रहे थे ना, जो ताने मार रहे थे कि मैं बड़ा स्ट्रांग हूं, कुछ भी हो जाए, कयामत भी आ जाए तो मुझे कुछ नहीं होगा, ये नहीं करना दोबारा। कोई जरूरत नहीं है इसकी। एक पल में पराया कर दिया। बचपन से लेकर आज तक हर खुशी, हर गम मिलके बांटा है हमने, है ना? सब शेयर किया है। तो फिर और मैं तुम्हें खुद बताना चाहती थी कि मैं अरीब से मिलने गई। वो तो नीलू ने सबके सामने तमाशा खड़ा कर दिया, वरना मैं तुम्हें खुद बताती। और ऐसा नहीं है कि मुझे शायद तुम्हारी फिक्र नहीं थी, मैं बहुत परेशान थी तुम्हारे लिए। बस उस दिन अनाबिया आई और उसने मुझे बताया कि अरीब बहुत क्रिटिकल कंडीशन में, तो मैं डर गई, नहीं समझ आया, ना चाहते हुए चली गई। तुम थे ना वहां, उससे गोली लगी थी, तो थोड़ा परेशान हो गई थी, डर गई थी। और मुझे पता है कि अगर तुम यहाँ होते तो तुम मेरे साथ उससे मिलने जाना चाहते। तुम मुझे कहते चलो उसका पूछते हैं जाके, क्योंकि तुम वही इंसान हो जो उस दिन मुझे कह रहा था कि उसके अब्बू की ताज़ियत के लिए चलते हैं। मेरा और कोई मकसद नहीं था। तुम अब अगर इस बात को कुछ और समझो तो मैं क्या कह सकती हूँ?
हाँ, बोलती हो तो। अम्मी, अम्मी, है क्या अम्मी! बता रही, क्यों चिल्ला रही हो, क्या हो गया? इधर आए जरा, बैठे आप। और ये क्या खोल के बैठी हो तुम? आप आए तो जरा बैठे तो सही, 2 मिनट तो दें आप मुझे। या अल्लाह, आप जरा मुझे हिसाब दें। आपको मैंने देखा है हमेशा से अब्बू से मेरे जहेज के नाम पे पैसे मांगते हुए, और आपने टोटल ये चीजें बनवाई हैं, ये छोटे से 2 ब्रीफ केसेस और वो संदूक। तुम्हें अंदाजा भी है वो जो अंदर संदूक रखा हुआ है ना, उसमें कितनी कीमती चीजें हैं तुम्हारी जहेज की। जी जी बिल्कुल अंदाजा है, लेकिन जितने अरसे से आप पैसे ले रही है ना, मुझसे उसमें से किसी चीजें नहीं बनती। अम्मी मैं बता रही हूँ, मैं एक एक चीज का हिसाब लूंगी आपसे। बेचारे मेरे ईमानदार अब्बू आपको बाकायदगी से पैसे देते थे, मुझे अच्छी तरह याद है, और आपने ये सब कुछ बनवाया। नीलो कसम उठवा लो, तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारे जहेज के लिए जितने भी पैसे दिए ना, कसम खुदा की ईमानदारी से मैंने उनकी चीजें। जी जी मुझे मालूम है, ये जो रिंग, ये कड़े, ये चेन जो आई है ना नई नई, बड़े मजे से, अब समझ में आ रहा है कहाँ से आई है। ये मेरी है जाती। जी जी आपकी, लेकिन ये उन पैसों से आई है जो अब्बू मेरे जहेज के लिए आपको देते थे, अब समझ में आ रहा है मुझे। अच्छा, और ये जो सेट है ना, ये सोने के सेट है, ये ऐसे ही नहीं आ गए, कीमती है बहुत। बिल्कुल अम्मी ऐसी नहीं आ गई, ये 2 भी हो सकते थे, ये 4 भी हो सकते थे, कुछ कड़े भी हो सकते थे, और 1-2 चीज भी मेरे लिए हो सकती थी, पर है नहीं है। समझ में आ रहा है, मैं आपसे ना एक एक चीज का हिसाब लूंगी, बता रही हूँ। नीलो तुम्हारे बाप की जितनी हैसियत है ना, बस हम इतना ही कर सकते अब्बू ने पूरे पूरे पैसे दिए हैं आपको, ये आप ही हैं, मैं बता रही हूँ अम्मी, मैं हिसाब लूंगी अब एक एक चीज का हिसाब। इतना दाम सामान बनाने की नहीं हो रही तो। और सुनिए, मैं नीचे आ रही हूँ, मैं लिस्ट बनवाऊंगी अपने पूरे जहेज की आपसे। मुझे बेडशीट्स भी लेनी है, मुझे किचन का सामान भी लेना है। बस कर दो मैं। देखो बेटा, मैं समझता हूँ कि अल्लाह के हर काम और उसकी हर आजमाइश में कोई ना कोई मसलहत ज़रूर होती है, तो उसके लिए किसी को दोष देने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में साद को पहली बार इतना दुखी और अपसेट देखा। जाहिर सी बात है, ईगो हर्ट हुई उसकी, साद को नुकसान पहुंचा है। ऐसा कभी पहले हुआ नहीं ना उसके साथ। देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। इन सब हालात में से बाहर आने के लिए उसे कुछ वक्त लगेगा, और ऐसे में उसे सबसे ज्यादा तुम्हारे सहारे की जरूरत है। तुम बीवी हो, उसकी दुख सुख की साथी हो, लाइफ पार्टनर। देखो, हमसे वो सब कुछ छुपा सकता है, लेकिन तुम्हारे सामने तो अपना दिल खोल के रख देगा, है ना? तुमने संभालना है उससे बेटा। हाँ, वो जो बदनामी का खौफ और बदनामी का जो बोझ उसके ज़हन पे सवार है, उसको उतारने की कोशिश करनी है, ताकि वो जल्द से जल्द नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ सके। तुम
समझ रही हो ना? जी जी ताईजान। मेरी बेटी बहुत समझदार है। वो माहिर, नीलू की बातों का बुरा न बनाना, ना समझ है, बहन है ना, भाई की फिक्र करती है बहुत। बस संभाल, तुम संभाल लोगी सब, है ना? जीती रहो। यार इब्रार, तुम्हारा कज़न रिलायबल तो है ना? आई मीन उसके सोर्सेस तो होंगे, काम जल्दी हो जाएगा ना? रिलैक्स, साथ हम वहाँ चल रहे हैं ना, वहाँ चल के तुम सब कुछ डिटेल में डिस्कस कर लेना। प्लीज़ परेशान मत हो। परेशान हूँ मैं यार, कुछ भी मेरी फेवर में नहीं है, सब कुछ मेरे खिलाफ हो रहा है। बहुत अकेला हो गया हूँ मैं। तुम क्यों अपने आप को अकेला फील करो, माहिर है ना तुम्हारे साथ। अरे अरे, एक सेकेंड, लेट मी हेल्प। खुद उठ जाऊंगा। अरे मुझे हेल्प करने दो। आई प्रॉमिस आई वोंट लेट यू फॉल। नहीं, साथ नहीं आ सका। वो कह रहा था कि उसने अपने किसी दोस्त से मिलने जाना है, लंच था उसका, तो वो इसलिए नहीं आ सका। लेकिन तुम मुझे ड्रॉप कर दोगी ना? मैंने उसको कह दिया कि तुम मुझे ड्रॉप कर। ऑफ कोर्स। और वैसे भी तुम्हारे मेरे साथ रुकने का ये फ़ायदा हुआ है कि मैंने अपना घर सेट कर लिया। तुम नहीं होती ना, मैं कभी नहीं करती। आई स्वेयर। वो साथ है? हाँ, और साथ हिबा भी है, तुम्हारी दोस्त। हाँ वही। अच्छा, तो इसलिए आज बिजी था, इसके साथ लंच करने आया। अमेजिंग। हाँ, मुझे भी हैरत हो रही है, बताया नहीं। तुम अपने इस शौहर की वजह से रीप को इग्नोर करती हो, उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करती हो, जबकि वो यहाँ पे आके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लंच कर रहा है। मुझसे गर्लफ्रेंड नहीं है, चलो यहाँ से। नहीं, मैं अंदर जाके देखती हूँ, फिर उसको शर्मिंदगी होती तो चुप। आई एम सॉरी गाइस, इम्पोर्टेंट कॉल थी इसलिए पे करना ज़रूरी थी। कोई बात नहीं है। माहिर, ये तुम्हें बेवकूफ़ बना सकता है, मुझे नहीं। और ये तुम जैसी बेवकूफ़ लड़कियां होती है जो अपनी इज्जत वकार किरदार की वजह से अपने सारी खुशियों पर पानी फेर देती है। उन शौहरों को क्या सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि घर वाली भी रखो और बाहर भी मुंह मारो? तुम प्लीज़ किसी और चीज़ के बारे में बात कर सी, तो तुम कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठ जाओगे। यार, हो सकता है इत्तेफाकिया मुलाकात हो गई हो, तो ये इत्तेफाक तुम्हारे और रीप का क्यों नहीं होता? माहिर, मान लो तुम अपने साथ गलत कर रही हो। तुम रीप की मोहब्बत को डिजर्व करती हो। वो तुम्हें सच्चे दिल से चाहता है और इसकी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई लड़की नहीं है। और ये अपने शौहर को देख लो, वो तो बड़ा दिल फेंक निकला है। प्लीज मुझे घर छोड़ दो यार।
मुझे लगा तुम ऑफिस गए थे। हिबा से मिलने गया था, बहुत ख्वार करवाया था मेरी दोस्त ने। उसके कज़न से मिलना था, ट्रैवल एजेंट है, 2 घंटे बिठा के रखा है। ट्रैवल एजेंट क्यों? कहीं कहीं जा रहे हो? कोशिश कर रहा हूँ, जॉब चली गई है मेरी। डिनर सेट एक क्यों लिखा है अम्मी? 2 चाहिए होंगे ना बड़े वाले, देखें, एक घर के लिए और एक मेहमानों के लिए। 2 तो होने चाहिए ना, 2 लिखे हैं। बेडशीट का सेट लिखा, क्विल्ट कवर वाला, वो 3 से 4 तो होने जो कहती है लिख लो जाओ। तो सही जरा। हाँ, अब खुदा के वास्ते गाड़ी मत कह देना। वाटर सेट हो गया, फ्रूट सेट लिखे। अरे भाई इतना कौन देगा? अरे अब्बू देंगे और कौन देगा? अच्छा, कटलरी का सेट लिख लिया है, सही है। वो ब्रीफ केस वाला जो होता है बड़ा वाला, ये वो। लो इतना नहीं अच्छा लगता है ना, उसके अलावा तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा। और हॉट पॉट का सेट लिखी, और बेडशीट्स भी हो गई, और क्रॉकरी कटलरी का अलग से सेट जो होता है। नहीं इसी में होगा ना? नहीं ना, वो अलग से ना। और वो जो पैन्स वाला सेट होता है वो, अच्छा, जिसमें फ्राइंग पैन होता है। हवाइयों की कॉल, वहाँ भी कुछ ऐसा ही चल रहा होगा। हाँ हेलो हवाइयों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है हवाइयों, सब खैर? हाल अहवाल छोड़ो, तुम्हारा कुछ सामान मेरे पास है, भिजवा रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब ये सरवर कि हमने बेटे का रिश्ता कहीं और कर दिया है और बहुत जल्द उसकी शादी करने वाले हैं। मजाक कर रहे हो? मजाक तो तुमने किया हमारी दोस्ती के साथ। अरे एक शरीफ और इज्जतदार घराना देखकर हमने रिश्ता सवार करने की कोशिश की। मुझे क्या मालूम था तुम्हारी बहू बेटियों के इश्तेहारात पूरे शहर में लगे हुए। क्या जुबान तो लगाम दो, क्या हो गया तुम्हें? जबान को लगाम देने से बेहतर है तुम अपनी बहू बेटियों को काबू में रखो। अरे हम तो उस मनहूस घड़ी को कोस रहे हैं जब तुम्हारे खानदान में रिश्ता तय किया था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने शादी से पहले तुम्हारी असलियत हम पर खोल दी। तो पानी लाओ सर, तो जल्दी जाओ पानी लाओ। बस कर दो कोई, बस कर दो। बस कर दो, जिल्लत हमने उठाई है। खुदा की पनाह, पुलिस में पर्चे तक कटे हुए। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था, इकरार